दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, और आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ खगोल शास्त्रियों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ते हुए एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट की खोज की है जिसे नाम दिया गया है 3i एटलास। और 3i का मतलब है कि यह हमारे द्वारा देखे गए तीसरे इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच यात्रा करने वाले विजिटर के रूप में दर्ज हुआ है। इससे पहले इंसान ने सिर्फ दो ऐसे मेहमान देखे थे, 2017 में ओumuamua और 2019 में 2i बोरिज़ोव, और इन दोनों ने हमारे सौरमंडल में आते ही विज्ञान जगत में हलचल मचा दी थी। लेकिन 3i एटलास इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसे जून 2025 के आखिरी दिनों में हवाई के एटलास ऑब्जर्वेटरी ने खोजा, और जैसे ही इसके शुरुआती डेटा आए, वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसकी गति इतनी तेज है कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी बंधा नहीं है, यानी यह सीधा किसी और तारे की दिशा से आया है और एक दिन हमारे सौरमंडल से निकल जाएगा। लेकिन जो चीज इसे और भी रहस्यमय बनाती है वह है इसका आकार और चमक। अनुमान है कि यह लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जो ओumuamua और बोरिज़ोव दोनों से कई गुना बड़ा है। इसकी सतह पर अजीब तरह की चमक है जो किसी सामान्य धूमकेतु की बर्फ या क्षुद्र ग्रह की धातु जैसी नहीं लगती। इसका पथ भी असामान्य है, जो सिर्फ ग्रहों और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं लगता। यही वजह है कि हार्वर्ड के प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद अवी लोएब, जिन्होंने ओumuamua के बारे में यह दावा किया था कि वह शायद एलियन तकनीक हो सकती है, अब 3i एटलास को लेकर भी सतर्क हो गए हैं। लोएब का कहना है कि हमें तुरंत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स को इस पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम इसकी सतह की बनावट, तापमान और गति के पैटर्न को समझ सकें। क्योंकि अगर इसमें किसी तरह की नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पाई जाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अलावा किसी और ताकत से गति बदलने का सबूत, तो यह अब तक का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। 2017 में ओumuamua, एक सिगार के आकार का रहस्यमय ऑब्जेक्ट, सौरमंडल में आया था। वह न तो किसी धूमकेतु जैसा बर्ताव कर रहा था और न ही क्षुद्र ग्रह जैसा। उसकी गति में हल्के बदलाव ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था, और कोई गैस या धूल उत्सर्जन भी नहीं दिखा, जो सामान्यतः धूमकेतुओं में होता है। उस समय लोएब ने कहा था कि यह शायद किसी सभ्यता द्वारा भेजा गया लाइट सेल हो सकता है, एक ऐसी तकनीक जो सूर्य या तारे की रोशनी से ऊर्जा लेकर चलती है। फिर आया 2i बोरिज़ोव, जो एक क्लासिक धूमकेतु जैसा था, लेकिन वह भी दूसरे तारे की दिशा से आया था। अब 3i एटलास के मामले में इसकी गति, आकार और ब्राइटनेस प्रोफाइल एकदम नए सवाल खड़े कर रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शायद किसी प्राचीन तारा प्रणाली से निकला हुआ एक बर्फीला दानव है, जो अरबों साल पहले किसी ग्रह के टकराव या गुरुत्वाकर्षण के खेल में बाहर फेंक दिया गया, और तब से यह तारों के बीच भटक रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर यह प्राकृतिक होता तो इसकी गति और चमक में इतने असामान्य पैटर्न क्यों होते। इसकी सतह से परावर्तित रोशनी में हल्की सी धात्विक झलक दिखी है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक पत्थरों या बर्फ से मेल नहीं खाती। कल्पना कीजिए, हो सकता है यह किसी प्राचीन, शायद अरबों साल पुरानी सभ्यता का छोड़ा हुआ यान हो, जो अब अपने मूल मिशन से बहुत दूर, अकेला, समय और अंतरिक्ष की धूल से ढका हुआ, हमारे पास पहुंचा हो सकता है इसका असली उद्देश्य अब भी छुपा हुआ हो। क्या यह सिर्फ एक निष्क्रिय जांच यान है, या इसमें अब भी कोई सक्रिय प्रणाली है जो हमारी गतिविधियों को देख रही है? नासा, ईएसए और दुनिया की लगभग सभी बड़ी स्पेस एजेंसियां अब इस पर नजर रख रही हैं। वे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो सिग्नल स्कैन कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें किसी तरह का पैटर्न, कोड या तकनीकी हस्ताक्षर छुपा है। लेकिन समय हमारे खिलाफ है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बेहद तेज गति से गुजरते हैं, और हमारे पास इसे विस्तार से देखने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते या महीनों का समय है। अगर हम चूक गए तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा, और शायद अरबों साल बाद किसी और तारा प्रणाली के पास से गुजरेगा। सोचिए, यह एक तरह से समय यात्री है जो ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से कहानियां लेकर चल रहा है, लेकिन क्या हम उसे समझ पाएंगे? वैज्ञानिकों ने पहले ही इसकी कक्षा का अनुमान लगाया है, और पता चला है कि यह हमारे सौरमंडल के किनारों से होकर गुजरेगा,
शायद बृहस्पति और शनि की कक्षा के करीब से, और फिर बाहर निकल जाएगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर यह वास्तव में कृत्रिम है तो शायद यह जानबूझकर इस तरह का पथ चुन रहा है ताकि यह ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण सहायता लेकर अपनी गति और दिशा को नियंत्रित कर सके, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने प्रोब्स को दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी असिस्ट से स्पीड देते हैं। और अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि कोई हमें देख रहा है, बहुत लंबे समय से। लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल खड़ा होता है, अगर यह किसी उन्नत सभ्यता का यान है तो क्या वे हमें संपर्क करने वाले हैं, या फिर वे बस चुपचाप गुजर जाएंगे, जैसे एक अजनबी शहर में बिना किसी से मिले निकल जाना। इतिहास में जब भी इंसानों ने नई सभ्यताओं से मुलाकात की है, परिणाम हमेशा सरल या सुखद नहीं रहे हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, शायद हमें इसकी ओर सिग्नल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने कौन है और उनका इरादा क्या है। वहीं कुछ का कहना है कि यह एक अनमोल मौका है ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और यह जानने का कि हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, चाहे यह एक प्राकृतिक धूमकेतु हो, एक अरबों साल पुराना भटका हुआ पत्थर हो, या फिर किसी एलियन सभ्यता का छोड़ा हुआ यान, तीन आई एटलास हमें एक बात तो जरूर सिखाता है कि ब्रह्मांड बेहद विशाल और रहस्यमय है और हम अभी बस उसकी सतह को खुरचना शुरू ही कर रहे हैं। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा लें, या शायद यह हमेशा एक अनुत्तरित सवाल बनकर रह जाएगा। लेकिन तब तक हर बार जब आप रात के आसमान में सितारों की चमक देखें तो याद रखिए, वहां बाहर कहीं न कहीं कोई न कोई यात्री हमारी ओर बढ़ रहा हो सकता है और हम उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं।